हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक और लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, जो कंपनी नेम है वो है मिसेलियो। मिसेलियो मोटर्स नेम है। सो फ्रेंड, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में इनका जो प्लांट है वो बेंगलुरु में है। तो काफ़ी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली है जो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स के लिए है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिए। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, जिसके लिए सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी रहेंगी। ऑलमोस्ट जितने भी इंजीनियर्स हमारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में देख रहे हैं, क्वालिटी, प्रोडक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर सभी जॉब्स आपको अवेलेबल होंगी। काफ़ी जॉब्स यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक को फ्रंट क्लिक करोगे, आपके कंपनी के मिसेलियो के करियर्स के पेज पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसके लिए आप अप्लाई कर लेना। तो चलिए फ्रेंड, जैसे आप अप्लाई यहाँ पर देखोगे कंपनी के बारे में यहाँ पर, ठीक है, तो ओपनिंग्स यहाँ पर कंपनी देखिए लिख रही है, मिसेलियो मोटर इज अ बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मेंस टीम टू बिल्ड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन फॉर द फ्यूचर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम। सो इफ यू बिलीव यू आर a good fit to work in fast-paced product engineering environment, do explore the following roles that we are currently hiring for। तो फ्रेंड देखिए, फर्स्ट जो वैकेंसी है बेंगलोर के लिए है, इंजीनियर वायरिंग हार्नेस डिज़ाइन। जैसे आप मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी वैकेंसीज है यहाँ पर, मैं सभी को नहीं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो कुछ ओवरव्यू दे दूंगा, आप उस वैकेंसी में जाकर आप हर एक चीज़ को देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं, जॉब ID MM019, डेजिग्नेशन है वायरिंग हार्नेस डिज़ाइन के लिए जो रहेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिपोर्ट आपका सीनियर इंजीनियर इंटीग्रेशन एंड पैकेजिंग को रहेगा। तो यहाँ कंपनी नेम आ गया मिसेलियो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, लोकेशन बेंगलोर के लिए है। जॉब ओवरव्यू में देख सकते हैं, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वायरिंग हार्नेस फॉर अ electric vehicle projects and anchor electrical integration responsibilities and duties। तो design of high voltage HV and low voltage LV wiring harnesses, design of electrical circuits, schematic of vehicles, understand various component specification functions and design the circuit schematic accordingly, development of design concept of routing, sporting brackets, grouping of HV and LH wiring, harness bundles, selections of components like wires, connectors, fuses, relays, fuse box, design calculation like electrical load, fuse value, contact rating, the resistance of circular circuit path, resolution of design issues raised during proto build testing and production थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो फ्रेंड, इस तरह की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। आप देख सकते हैं, फॉलो कैट टू क्रिएट 2D ड्राइंग्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना कंपनी एक्सपीरियंस मांगा है। मिनिमम आपके पास 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है, 3 से 6 साल तक का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको सॉलिड वर्क्स का भी अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत अच्छी है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जॉब रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो सॉलिड वर्क्स, ऑटो कैड, CHS की अगर आपको नॉलेज है तो देख लीजिए। बैचलर्स इन और मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल वाले दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 3 to 6 ईयर्स मांगा है। तो आपको बता देता हूँ, यहीं पर ही आपकी जॉब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना नेम लिख दीजिए, ईमेल, रिज्यूमे को अपलोड कर दीजिए। एक अगर आपने कभी पोर्टफोलियो अपना बनाया है, ठीक है, अलग कोई वेबसाइट में पोर्टफोलियो बनाया तो आप उसका लिंक भी यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं बनाया तो लिंक्डइन का यहाँ पर लिंक डाल दीजिए, ठीक है। अगर नहीं, वो भी नहीं बनाया तो नौकरी.com का डाल दीजिए। नौकरी.com वाला भी नहीं बनाया तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अपना कवर लेटर जो है उसको पेस्ट यहाँ पर कर दीजिए और सबमिट एप्लीकेशन यहाँ पर कर दीजिए। और इसके साथ ही आप एक और काम कीजिए, ईमेल भी कंपनी को कर दीजिए succeed@micelio.com पे, ठीक है फ्रेंड। ये वैकेंसी होगी। इसी तरह मैं यहाँ पर बैक आता हूँ। तो जैसे मैं बैक आया, जो सेकंड वैकेंसी यहाँ पर रहेगी, सीनियर इंजीनियर परफॉर्मेंस एंड डायनामिक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैं कुछ ओवरव्यू दूंगा यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रोल सीनियर इंजीनियर परफॉर्मेंस एंड डायनामिक्स, रिपोर्ट्स टू सीनियर इंजीनियर वैलिडेशन को रहेगा आपका रिपोर्ट, ठीक है। लोकेशन बेंगलोर के लिए है। आप देख सकते हैं किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहेंगी। डेवलप, क्रिएट एंड सपोर्ट वेरियस लैब व्यू बेस्ड टेस्ट सिस्टम, क्रिएट टेस्ट strategies and scripts with a focus on automation, set up test equipment and run hands-on test, create data acquisition system for in test data recording, utilize numerical data analysis tool to interpret test result documents results and provide reports, establish traceability using requirement management tools and version control, investigate test failures through analysis and failure reproduction, provide technical support on various products to the team, sales team, project team, prepare and maintain the plan of testing requirements of different products, translate
हाई लेवल सिस्टम रिक्वायरमेंट इनटू प्रैक्टिकल हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लीडरशिप अपनी रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, बैचलर्स और मास्टर्स, अगर आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 to 8 ईयर्स कंपनी ने यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, क्योंकि सीनियर इंजीनियर की यहाँ पर ये पोस्ट रहेगी, ठीक है फ्रेंड। सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे ही आप नीचे आओगे यहाँ पर, तो उसके लिए भी आप अपना नेम, ईमेल, रिज्यूमे डाल के और अपना कवर लेटर पेस्ट करके इसमें कर सकते हैं, और साथ में ईमेल भी कंपनी को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैक आ रहा हूँ, तो जो थर्ड वैकेंसी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, सीनियर इंजीनियर रिलायबिलिटी है, सीनियर इंजीनियर ड्यूरेबिलिटी, देखिए वैकेंसीज है यहाँ पर। तो इसके लिए किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, देखिए आपकी जो भी सीनियर इंजीनियर वैलिडेशन को आपकी रिपोर्ट रहेगी, ठीक है। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, अगर आप अभी इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इस ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए कर दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही है, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, डेवलप, ऑपरेट एंड सपोर्ट वेरियस लैब व्यू बेस्ड टेस्ट सिस्टम, क्रिएट टेस्ट स्ट्रेटजीज एंड स्क्रिप्ट विद अ फोकस ऑन ऑटोमेशन। ऑलमोस्ट जितनी भी सिंपल जो पहले वाली थी सारी तकरीबन वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, सिर्फ डिपार्टमेंट आपका अलग रहेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ भी सेम वही मांगा है, B.Tech और जो है मास्टर्स वाले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर इंजीनियर पोस्ट है तो मिनिमम 5 ईयर्स रहेगा, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पर, मिनिमम 5 ईयर्स रहेगा, तो सेम उसी तरह आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ, तो उसके आगे जो मैं ड्यूरेबिलिटी की भी दिखा देता हूँ, ये सीनियर इंजीनियर ड्यूरेबिलिटी के लिए भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सभी के लिए अगर आप इंजीनियर, तो इस काफ़ी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो आपका काम रहेगा, वर्क क्लोजली विद, ठीक है, R&D team for the development of new product as per the market requirement and drive the next generation of innovation in vehicle displays, smart connected dashboard, light switches, powertrain, maintain various documents pertaining to the product type test and other related tests. So provide technical support on various product to the sales team, प्रोजेक्ट टीम, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले दोनों कर सकते हैं, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में रहेगा, मिनिमम 5 to 8 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कंपनी ने मांगा है। तो सेम उसी तरह आप नीचे जाइए और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैक करूँगा, अब आपको और दिखा देता हूँ जो वैकेंसीज है यहाँ पर। लीड चेसिस, लीड स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, जो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी रिपोर्टिंग रहेगी यहाँ पर हेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रहेगी, तो यहाँ पर आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख सकते हैं। तो द कैंडिडेट शुड हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ चेसिस सब सिस्टम। तो फ्रेंड अगर आपको इनकी नॉलेज है इनके बारे में, चेसिस सिस्टम में, विच इंक्लूड फ्रेम, ब्रेक, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, एक्सल, ड्राइव सिस्टम, टायर्स, व्हील्स, इनमें से किसी की भी नॉलेज है, 2W, 3W, 4W जो है सारे ऑटोमोबाइल्स हैं, इनकी नॉलेज है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लीड करोगे, मतलब लीड मतलब जो लीडर होगा उस पूरे डिपार्टमेंट का, सो उसकी जो रिपोर्टिंग रहेगी वो हेड को रहेगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, ठीक है। तो डिफाइन इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट इज SOR, टेक्निकल रिव्यू एंड टेक्निकल असेसमेंट ऑफ द सप्लायर, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंडर्ड्स, GD&T एंड टॉलरेंस स्टैक, listen, read, understand and incorporate the inputs received via the documents, QFD, AQ, MBQ and PDD, check part, product failure modes and prepare DFMEA, participate and resolve issues in DFM, DFS, DFA, DFMEA, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह की जो है आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, आप इसमें देख भी सकते हैं। तो इसके लिए आप क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर जो मांगा है, क्योंकि लीड करना है पूरे डिपार्टमेंट को, जो है आपको जो लाइन दी जाएगी, तो मिनिमम 12 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। BE जो जो बैचलर्स हैं या फिर आपके पास M.Tech है, तो दोनों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मिनिमम 12 साल का कंपनी एक्सपीरियंस मांगा है, काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी इस पोस्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी भारी भरकम यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। तो मैं यहाँ पर बैक कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ही आप देखेंगे लीड स्ट्रक्चर्स के लिए, तो सेम यहाँ पर जो है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हेड को रहेगी रिपोर्टिंग, जो आप यहाँ पर काम देख सकते हैं किस तरह का आपका काम होगा यहाँ पर। द कैंडिडेट शुड हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एक्सटीरियर, क्लोजर्स, इंटीरियर सिस्टम फॉर एन ऑटोमोबाइल 4-wheeler, define engineering requirement is SOR, technical review and technical assessment of the supplier, good understanding of engineering drawing standards, G&D,
एंड टॉलरेंस चेकअप, ठीक है। तो इस तरह की सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। बाकी जो मैंने दिखाई है वो बिल्कुल सेम है, पीछे उसकी तरह ही है। रिस्पॉन्सिबल आपको है, नॉलेज होनी चाहिए, पीपैप क्वालिटी, ठीक है। अगर इस कुछ इनमें से कोई भी चीज़ है, आपको किसी भी चीज़ के नहीं पता है, DFMEA या पीपैप से रिलेटेड ज़्यादा नहीं पता है, तो इसके लिए हमारी एक वीडियो है, उसमें सारा कुछ टेक्निकल जितनी भी आपकी चीज़ें पूछी जाती हैं उससे रिलेटेड हमारी एक वीडियो है, उसमें आप सारा कुछ देख सकते हैं, उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी आप पर क्वालिफिकेशन जो मांगी है, बी और M.Tech दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 12 से 16 साल, जैसे पिछली जॉब में के लिए था, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो सेम आप नीचे आइए, यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैक कर रहा हूँ क्योंकि और भी काफ़ी पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है सीनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। तो क्वालिटी वाले हमारे भाई बहन जो भी इसके लिए जॉब देख रहे हैं, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो रहेगी आपकी रिपोर्टिंग क्वालिटी मैनेजर को रहेगी, सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़, स्पेसिफाइड डेवलपमेंट, वैलिडेट एडवांस टेक्नोलॉजी, क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट इक्विपमेंट, स्पेसिफाई एंड डेवलप प्रोडक्ट test procedures that lead to a complex processes or a complex product, act as a consultant to communicate and coach the quality manufacturing engineering and procurement organization to drive cost effective improvement to quality and manufacturing processes, provide technical expertise and leadership to sourcing and development of suppliers with respect to technology, performance, quality, cost and logistic and delivery, provide leadership during investigation of major problems and or special projects focusing on developing working relationship with suppliers and the supply chain with regard to product development and procurement of parts, application of quality control procedures and tools in the supplier environment and to lay down the KPIs for the same। तो फ्रेंड इसके लिए 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा। अगर आपको मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, सीनियर इंजीनियर की जॉब है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी इस टाइम ही इंजीनियर पोस्ट के लिए है, तो सीनियर इंजीनियर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप सीनियर इंजीनियर भी हैं, इस अच्छी कंपनी में आना चाहते हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम आपके पास 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। सेम इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आके अप्लाई करना। और जॉब्स के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। यह मैनेजर्स लेवल के लिए भी यहाँ पर जॉब है, ठीक है, सप्लाई क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो इनकी जो रहेगी रिपोर्टिंग काफ़ी हायर पोस्ट है, हेड बिजनेस एक्सीलेंस को रिपोर्टिंग रहेगी आपकी, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, इंटरफेस विद कंपोनेंट टीम्स टू प्रायोरिटाइज सप्लाई डेवलपमेंट नीड्स बाय द कंपोनेंट टू इंप्रूव कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस और सप्लाई कॉन्स्टेंट, ड्राइव सप्लायर सिलेक्शन थ्रू रोबस्ट क्वालिफिकेशन प्रोसेसेस, assess new existing supplier capabilities to meet product cost, quality, capacity and fulfillment, ensuring suppliers are able to meet requirement for performance, quality, cost and delivery of component and requirements for the TS 16949 ISO 14001 and other applicable customer and internal system and reputation requirement. So based on screening, prioritize preferred suppliers, drive improvement, utilize lean methodologies and supplier scorecards and own supplier audit, ensuring supplier compliance whilst driving schematic problem solving and process इंप्रूवमेंट प्लान्स टू डिलीवर वैल्यू। तो फ्रेंड इस तरह की आपकी आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहेंगी। ये क्वालिफिकेशन जो कंपनी ने मांगी है वो B.Tech मैकेनिकल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मैनेजर लेवल की जॉब है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज कंपनी यहाँ पर देगी आपको। 7QC टूल्स, SPC टूल्स, FMEA PPAP की नॉलेज हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस इन सोर्सिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेंडर क्वालिफिकेशन, प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड इसके साथ ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे आपने अप्लाई करना, सेम नीचे आके, ठीक है, ये करंट पोजीशंस है और कवर लेटर आप अपना यहाँ पेस्ट करके सबमिट कर सकते हो, साथ में ईमेल भी ज़रूर कर देना। तो चलिए यहाँ पर हम बैक चलेंगे। अब देखिए आ गई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसको NPD बोला जाता है, सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो जो इनकी है मैनेजर, न्यू NPD मैनेजर को रहेगी, ठीक है। तो यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख सकते हैं, स्पेसिफाइड डेवलपमेंट एंड वैलिडेट एडवांस टेक्नोलॉजी, क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट इक्विपमेंट, स्पेसिफाई एंड डेवलप प्रोडक्ट test procedure that lead to a complex processes or a complex product, act as a consultant to communicate and coach the quality manufacturing engineering and procurement organization to drive cost effective improvement to quality and manufacturing processes, provide technical expertise and leadership to the
सोर्सिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सप्लायर्स विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, कोस्ट, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी। तो फ्रेंड क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर बी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सेम आपने नीचे जाके यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आगे चलूँगा। जो है नेक्स्ट जॉब होगी फ्रेंड, ये है मैनेजर। देखिए मैनेजर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर है। जो इनकी रिपोर्टिंग रहेगी वो हेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रहेगी। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये। तो यहाँ मिनिमम इसके लिए भी तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा। तो आइए आपको पूरा क्लियर यहाँ पर दिखा देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज़ में इंटरफेस विद कंपोनेंट टीम टू प्रायोरिटाइज सप्लाई डेवलपमेंट नीड्स बाय कंपोनेंट टू improve cost competitiveness or supply constraint, drive supplier selection through robust qualification processes, assess new and existing supplier capabilities to meet product cost, quality, capacity and fulfillment, ensuring suppliers are able to meet requirement for performance, quality, cost and delivery of component and requirement for TS 16949, ISO 14001 and other applicable customer and internal system and reputation रिक्वायरमेंट्स। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी आपकी जो है दी हुई हैं सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं। ड्राइव इंप्रूवमेंट, यूटिलाइजिंग लीन मेथोडोलॉजी, सप्लायर स्कोर कार्ड्स एंड ओन सप्लायर ऑडिट, इंश्योरिंग सप्लायर compliance whilst driving schematic problem solving and process improvement plan to deliver value, manage, implement and track supplier or engineering design changes and to conduct capacity studies, undertake new product introductions and transfers। तो फ्रेंड देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर बीटेक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 10+ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सेम आपने नीचे आके यहाँ पर अप्लाई करना है। तो फ्रेंड इसके साथ ही और अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे इंजीनियर्स के लिए। आप देख सकते हैं इंजीनियर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, एनपीडी के लिए मांगे, इंजीनियर्स प्रोडक्शन के लिए भी मांगे। मैं दोनों आपको ये वैकेंसीज और दिखाने वाला हूँ इसी के लिए। तो आप यहाँ पर आपकी जो रहेगी मैनेजर एनपीडी को रहेगी रिपोर्टिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द सॉल्यूशन फॉर सप्लायर कंपोनेंट कंसर्न, ड्राइविंग एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, एपीक्यूपी प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, पीपैप customer interaction, supplier interaction, value analysis, value engineering, VAVE support, supplier component development and approval and supplier cost improvements. So carry out new supplier validation audits with supplier support and supplier advanced product quality planning. So work with engineering, design and manufacturing engineers team to define the process parameters and criteria to ensure supplier processes capabilities effective to meet product and process requirement। तो फ्रेंड 5 to 10 years कंपनी एक्सपीरियंस मांगा। इसके लिए देख सकते हैं आप, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर भी है या फिर आप बीटेक भी हैं तो भी आप इसके लिए कर सकते हैं, पर कंपनी ने मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस मांगा है। बहुत ही अच्छी सैलरी दी जाएगी इन सभी जो पोस्ट लगी हुई हैं। ठीक है, सेम आप नीचे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपना CV भी अपलोड करके सेंड कर सकते हो, साथ में ईमेल भी ज़रूर कर देना। तो चलिए आगे चलते हैं, जो रहेगी और वैकेंसीज आपको दिखा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, जो है सीनियर इंजीनियर प्रोडक्शन की। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग रहेगी हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को रहेगी। ठीक है, तो सीनियर इंजीनियर विल फॉर्मलाइज द कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर एंड स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट एनहांसमेंट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज देख लीजिए अपनी। एस्टैब्लिश एंड एग्जीक्यूट डिपार्टमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल goals, strategies, policies and business procedures, analyze processes end to end and create diagnostic to identify business process improvements like Six Sigma or business excellence models, identify process improvement opportunities and create projects to accomplish them, solving the business process execution problem, managing the gateway review for the product development processes for the प्रोडक्ट मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड पर्सनल स्किल्स भी आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ क्वालिफिकेशन जो कंपनी ने मांगी है वो मांगी है 5 to 10 years। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप नीचे आएंगे, नीचे आकर यहाँ पर अपना CV भी अपलोड करके सेंड कर सकते हैं और साथ में आप ईमेल भी ज़रूर कर देना। तो मैं यहाँ पर बैक कर रहा हूँ और भी आपको जो है वैकेंसीज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैनेजर कोई बिजनेस एक्सीलेंस में देख रहा है, ठीक है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब बहुत ही अच्छी हायर लेवल की आपको पोस्ट दिखा रहा हूँ जिसके लिए तकरीबन कंपनी बहुत अच्छा सैलरी पैकेज देगी। मिनिमम 15 लाख तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए ज़रूर जाएगा कंपनी में, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिसेलियो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
आपकी जो रिपोर्टिंग रहेगी हेड ऑफ प्रोडक्शन रहेगी। तो आप देख सकते हैं क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज अक्रॉस द बिजनेस फॉर प्रोडक्ट्स 2W3/4W and other ancillary products such as battery packs, charging infrastructure, manage all the SCM activity which leads to the manufacturing or logistic post that create and implement best practice manufacturing vision, strategy, policies, processes and procedures to aid and improve business performance. Define what the best production strategy for the company layout, land, logistic, suiting the scale while optimizing capex. So take ownership of the manufacturing policy, guidelines, compliance and any associated paperwork. ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस हायर पोस्ट के लिए। तो मिनिमम जो एक्सपीरियंस कंपनी ने मांगा है 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पर। सो 15 से 20 साल तक की जो है, अगर आपको इसके बीच में अगर आपने B.Tech किया है, M.Tech किया है, तो भी आपके लिए कर सकते अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक स्किल्स देख लीजिए, आपको इन बारे में सारा पता होना चाहिए। जस्ट इन टाइम, लीन मैन्युफैक्चरिंग, कैनबान, ठीक है, 6 सिग्मा, 5S, काइजन, पोकायो, फुल प्रूफ, सैप। तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही हायर पोस्ट पे अगर कोई जूनियर लेवल का भी या कोई सीनियर लेवल का भी इस पोस्ट को देख रहा है, तो अगर कुछ भी आपको स्किल्स की भी कोई दिक्कत भी है, किसी बारे में अगर थोड़ा सा भी नहीं पता है, तो उससे रिलेटेड भी हमारी एक वीडियो है। उस वीडियो में हमने सारा कुछ इसके बारे में दिया हो, उसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सारा कुछ इन वीडियोज़ में दिया हुआ है, क्योंकि इस हायर लेवल पोस्ट के लिए जाना, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गुड नॉलेज ऑफ सप्लाई चेन, बेस्ट प्रैक्टिस एंड सॉलिड एक्सपीरियंस इन अप्लाइंग देम टू क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन नेटवर्क। तो ठीक है, आप करेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही जैसे आप अप्लाई करेंगे, सेम यहाँ पर आके आप अप्लाई करेंगे और नीचे आके अपना ईमेल भी ज़रूर कंपनी को सेंड कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर बैक कर लेते हैं हम। और भी जो पोजीशंस है देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है जो, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। टेक्नीशियन कंपनी ने मांगे हैं, ठीक है, तो ये रहेगा ECE वालों के लिए, माफ़ी चाहता हूँ, EEE वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए सीनियर इंजीनियर। ठीक है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देख लीजिए। मेकिंग सर्किट्स, हार्नेसेस बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट फॉर इन हाउस टेस्टिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट सिनारियोज, टेस्ट हार्डवेयर component on vehicle, responsible for board bringing up activity sports to software and validation engineer, testing jig preparation and EOL test, software flashing using programmer tools, installation of ECU battery pack and basic functionality check on the vehicle। तो फ्रेंड, अगर आपके पास 1 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस है, आप डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर आपको नीचे आकर अप्लाई करना है और साथ में आप ईमेल भी ज़रूर भेज दीजिए। ईमेल के साथ अपना कवर लेटर और रिज्यूमे अपना ज़रूर भेजिए। तो मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ और भी आपको पोस्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, और पोस्ट में सारी यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सीनियर इंजीनियर होमोलेगेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर चेसिस डिज़ाइन के लिए भी कर सकते हैं, जो इसके लिए एलिजिबल है। प्रोडक्ट मैनेजर मैकेनिकल वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई IT लाइन का देख रहा है, हार्डवेयर से रिलेटेड अगर वीडियो को देख रहा है, तो एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम मैनेजर के लिए कर सकते हैं और इंजीनियर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कर सकता है। तो फ्रेंड, ये थी कंपनी में जो लेटेस्ट वैकेंसीज लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आपके लिए और भी हम लेटेस्ट वैकेंसी लाते रहेंगे। बट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आज ही कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कि कोई भी जो है वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तभी आ जाए कि अभी ये वैकेंसी आई है और अभी आप चेक कर लो। क्योंकि 3-4 दिन के बाद वो जो जॉब है वो एक्सपायर हो जाएगी, फिर उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, या लिंक भी दिया होगा वो ओपन नहीं होगा। तो बहुत से कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन यही है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तभी आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद।